Lecture series on the topic of symmetry and group theory in chemistry. Subject is physical chemistry. Subject code PS02CCHE23. College name is MD Patel Institute of Physical Science and Research, Anand. And myself is Dr. Rajiv Gupta. सिमेट्री एलिमेंट्स हमने बहुत सारे ले लिए हैं, पांचों सिमेट्री एलिमेंट बहुत सारे हमने एग्जांपल्स ले लिए हैं. लास्ट में जो क्वेश्चन हमने लिया था वो बोरोन ट्राई फ्लोराइड और MX4 टाइप कॉम्प्लेक्स से रिलेटेड था. तो बोरोन ट्राई फ्लोराइड तो हमने कंप्लीट कर लिया था. अब हम MX4 टाइप मॉलिक्यूल या PTCl4 2 माइनस कॉम्प्लेक्स जो है उसके सिमेट्री एलिमेंट्स देखते हैं. PTCl4 2 माइनस या इसी कोई MX4 बोल दिया है. आप इन दोनों में से कोई भी ले सकते हो. अगर क्वेश्चन में MX4 टाइप लिखा है ओनली तो आप MX4 ही लो. अगर आपको कोई एग्जांपल लेना है तो आप PTCl4 2 माइनस ले सकते हो. तो हम इसको यही कंसीडर करेंगे कि ये वाला कॉम्प्लेक्स है. तो सबसे पहले हमको क्या बताना है, देखो स्टार्ट जब करना है हमको, कोई भी जब सिमेट्री एलिमेंट्स डिस्क्राइब करने हैं तो सबसे पहले हमें उस मॉलिक्यूल की या उस कॉम्प्लेक्स की या जो भी हमको मॉइटी दिया गया है केमिस्ट्री कोई भी मॉलिक्यूल का, तो उसकी शेप हमको पता होनी चाहिए कि उसकी शेप क्या है. तो हमको पता है कि जो PTCl4 है उसकी शेप क्या होती है, स्क्वायर प्लेनर. ठीक है ना. बोरोन ट्राई फ्लोराइड भी प्लेनर था, ये भी प्लेनर कॉम्प्लेक्स होता है. स्क्वायर प्लेनर इसका शेप है. जो स्क्वायर हैं उसमें जो चारों कॉर्नर्स हैं उन चारों कॉर्नर्स पे क्लोरीन प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, क्लोरीन एटम प्रेजेंट होंगे और सेंटर में प्लेटिनम प्रेजेंट होगा, प्लेटिनम आयन प्रेजेंट होता है. तो स्क्वायर प्लेनर शेप है इस टाइप का, स्क्वायर और प्लेनर. जब भी हम के प्लेनर टर्म आएगी तो प्लेनर मतलब क्या है कि जब भी हम मॉलिक्यूल को जब शो करेंगे तो उसको प्लेन ऑफ द पेपर के अंदर ही रखेंगे. यानी इसमें चारों क्लोरीन और एक प्लेटिनम जो पांचों एटम्स हैं, जो पांचों मॉइटीज पांचों स्पीशीज हैं, पांचों की पांचों को हम प्लेन ऑफ द पेपर के अंदर दिखाएंगे. तो दिट इज स्क्वायर प्लेनर. ये चारों कॉर्नर्स पे क्लोरीन आ जाएंगे. तो ये वाला शेप है. तो पहला आपको स्टार्टिंग कर देना है. पहले तो आपको ये बता दिया कि स्क्वायर प्लेनर शेप है. उसके बाद फर्स्ट आप बता देंगे आइडेंटिटी एलिमेंट. वही बात हो जाएगी कि आइडेंटिटी एलिमेंट प्रेजेंट इन ऑल मॉलिक्यूल्स. ठीक है, तो PTCl4 में भी प्रेजेंट होगा. तो PTCl4 जो कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर भी ये प्रेजेंट होगा. अब यहाँ पे जो जैसे कॉम्प्लेक्स है तो इसमें जो ये चार्ज है -2, ये जो चार्ज है उस चार्ज को यहाँ दिखाने की जरूरत नहीं होगी. ये तो हम जस्ट उस कॉम्प्लेक्स की स्ट्रक्चर देख रहे हैं, उसका शेप देख रहे हैं. ठीक है ना. चार्ज तो इस पर प्रेजेंट होगा, वो तो जस्ट यहाँ पे प्रेजेंट है चार्ज, लेकिन चार्ज को यहाँ इधर कहीं दिखाने की जरूरत नहीं है. ठीक है. आप इसको अगर MX4 टाइप से दिखाना हो तो आप जस्ट इसको इस तरह से भी दिखा सकते हो, क्योंकि इस तरह के भी कॉम्प्लेक्स होते हैं. क्योंकि कॉम्प्लेक्स तो कई टाइप के होते हैं, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स होते हैं, कैटायनिक होते हैं, एनायनिक होते हैं. तो उनमें चार्ज को यहाँ देखने की जरूरत नहीं है. अब अगर हम MX4 लेंगे तो MX4 में भी क्या होगा, जो चारों कॉर्नर्स हैं उस पर स्क्वायर प्लेनर के चारों कॉर्नर्स पे X एटम्स निर्देशित होंगे, X एटम्स होंगे. तो आप इस तरह से दिखा सकते हो, जैसा भी आपको रखना है. हम ये भी ले सकते हैं, ऐसा भी ले सकते हैं. तो MX4 टाइप मॉलिक्यूल में आइडेंटिटी होगा सेकंड. फिर आपको ले लेना है सेंटर ऑफ सिमेट्री.
जैसा हमने बोरोन ट्राइफ्लोराइड में डिस्क्राइब किया था सेम वैसा ही चलेगा, क्योंकि ये भी प्लेनर मॉलिक्यूल है। ठीक है ना, जो हम जितने भी प्लेनर मॉलिक्यूल में हम प्लेनर कैटेगरी में जितने भी मॉलिक्यूल्स को हम रख सकते हैं, उन प्लेनर मॉलिक्यूल्स में ऑलमोस्ट सिमेट्री एलिमेंट्स बहुत सेम टाइप के ही आते हैं। ठीक है ना, प्लेनर मॉलिक्यूल्स में। तो सी एन एक्सिस ऑफ सिमेट्री एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे? इसमें दो टाइप के होंगे। एक तो यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगा और उसके साथ में NC2 प्राइमरी होंगे, जो कि CN के परपेंडिकुलर होंगे। तो यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस और उसके साथ में ये होगा प्राइमरी एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस एंड प्राइमरी एक्सिस। किस तरह से इसको दिखाना है? मेटल, या आप इसको इस तरह से दिखा दो, प्लेटिनम, ये चारों क्लोरीन्स हो गए, स्क्वायर प्लेनर शेप है। देखो ये सेंटर पॉइंट लेते हैं, इसमें एक प्लेन में रखा है प्लेनर मॉलिक्यूल को, प्लेनर स्ट्रक्चर को। ये वाला जो एक्सिस होगा वो आपका प्रिंसिपल एक्सिस होगा, जेड एक्सिस होगा, जो मॉलिक्यूलर प्लेन के 90 डिग्री पे है। दिस इज प्लेनर मॉलिक्यूल्स में हमेशा ऐसा ही होगा। प्लेनर मॉलिक्यूल्स में जेड एक्सिस को हमेशा आपको प्रिंसिपल एक्सिस लेना है, हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहां आप देखोगे जो स्क्वायर प्लेनर शेप होता है उसमें बॉन्ड एंगल बताइए कितना होगा? 90 डिग्री। ठीक है, बॉन्ड एंगल ये भी 90 90 90 90 पूरा 360, तो 90 डिग्री बॉन्ड एंगल। मतलब आप इस एक्सिस से, जेड एक्सिस से आप इसको रोटेशन करोगे। ठीक है ना, रोटेशन करोगे तो रोटेशन करने पर आपको इक्विवेलेंट कितने पे मिल जाएगा? जब आप इसको 90 डिग्री रोटेट करोगे, 90 डिग्री रोटेशन यानी थीटा जो है वो 90 डिग्री रखेंगे, तब आपको इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर मिल जाएगा। मींस एन क्या होगा यहाँ पर? 360 डिवाइडेड बाई 90, दैट इज 4। तो ये जो एक्सिस है वो कौन सा एक्सिस हो जाएगा? C4 एक्सिस, C4 एक्सिस ऑफ सिमेट्री एलिमेंट। ओके, दिस इज C4 प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ सिमेट्री एलिमेंट। अब यहाँ पे एक चीज और हम देख सकते हैं, अगर डिफरेंट ऑपरेशंस में भी डिवाइड कर सकते हैं, अलग अलग अगर हम ऑपरेशन वाइज देखें तो आप 90 डिग्री रोटेशन करने पर इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन गेट करते हो। अगर आप इसी मॉलिक्यूल को यहां से रोटेट करो कितने एंगल से? थीटा इक्वल्स टू 180, तो भी आपको इक्विवेलेंट मिलेगा। यानी यहां से रोटेट किया 90 डिग्री तो इक्विवेलेंट मिलेगा। अगर इसको आप 180 कर दो प्लेन में ही, ठीक है ना, इस प्लेन में 180 कर दो जेड एक्सिस के थ्रू, तो ये दोनों CL यहां आ जाएंगे, ये CL इधर, तो भी आपको इक्विवेलेंट मिलेगा। तो ये जो एक्सिस है प्रिंसिपल एक्सिस, वो C4 एक्सिस भी है और C2 भी है। इस तरह से ऑपरेशन के हिसाब से एक ही एक्सिस को अलग अलग क्वालिटी वाइज डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है ना, आगे जब और बढ़ेंगे तो डिटेल में आएगा ये सब कि कैसे होता है। तो ये C4 एक्सिस भी है और C2 एक्सिस भी है, जो प्रिंसिपल एक्सिस है। तो यहाँ C4 एक्सिस भी होगा और C2 एक्सिस। नाउ अब देख लेते हैं प्राइमरी एक्सिस। प्राइमरी एक्सिस प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर होते हैं। ये प्रिंसिपल एक्सिस जो जेड एक्सिस है, इसके 90 डिग्री पर जो एक्सिस जाएंगे, ठीक है, यहां से आप देखिए, ये आप ले लीजिए, क्लोरीन, प्लेटिनम, क्लोरीन, तीनों एक ही सीध में है, एक ही लाइन में है, क्योंकि प्लेनर है मॉलिक्यूल, एक ही लाइन में है। यहां से आप रोटेशन करोगे, और कैसे रोटेशन करोगे? ऐसा, कितने एंगल से करोगे? 180 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री से करोगे। थीटा यहाँ पे 180 डिग्री। तो ये जो रोटेशन एक्सिस आएगा प्राइमरी एक्सिस, वो क्या होगा? C2। यहां पर अगेन ये वाला एक्सिस लो, यहां से रोटेशन करेंगे तो ये भी क्या आएगा? C2। अब यहाँ पे भी हम क्वालिटी वाइज दो टाइप के C2 एक्सिस देखते हैं। एक तो C2 एक्सिस, ये जो दोनों C2 एक्सिस हैं वो क्लोरीन, प्लेटिनम, क्लोरीन के थ्रू जा रहे हैं। क्लोरीन, प्लेटिनम, क्लोरीन बॉन्ड्स जो हैं, ये दोनों सिंगल बॉन्ड्स हैं, इसमें से जा रहे हैं, ये भी इसी में से जा रहा है। अब इसमें दो अलग टाइप के और C2 हैं जो यहां से जाएगा, ये वाला। ये जो C2 है वो भी क्या है?
थीटा यहाँ पे 180 डिग्री है, लेकिन ये जो C2 है और ये जो C2 एक्सिस है ये दोनों डिफरेंट टाइप के हैं। ये जो C2 है इसमें Cl PtCl में से जा रहा है एक्सिस, और ये जो C2 है वो ओनली प्लेटिनम एटम में से जा रहा है। ओनली प्लेटिनम एटम, यहाँ पे क्लोरीन के अंदर से नहीं जा रहा, वो ओनली प्लेटिनम एटम। तो ये जो एक्सिस होगा C2 ये डिफरेंट टाइप का है, तो इसको हम थोड़ा डिफ्रेंशिएट करने के लिए C2 डैश से बता देते हैं, ये C2 डैश। इसी तरह से ये वाला एक्सिस देखिए, ये भी क्या होगा C2 डैश, इसलिए 2 टाइप्स के होंगे। तो यहाँ पे हम पूरा डिफ्रेंशिएट करके तो एक तो हमको C4 एलिमेंट मिलता है, साथ में हमको C2 एलिमेंट मिलता है, ठीक है। उसके बाद हमको 2C2 मिलते हैं और 2C2 डैश मिलते हैं, ठीक है। इस टाइप के हमारे पास सिमेट्री एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना। ये एक ही एक्सिस में जा रहे हैं, ये दोनों की दोनों यहाँ पर प्राइमरी एक्सिस से रिलेटेड ऑपरेशंस हैं, प्राइमरी एक्सिस से रिलेटेड हैं। C4b और C2b दैट आर प्राइमरी एक्सिस, Z एक्सिस में से जा रहे हैं। और ये जो दोनों C2 हैं, ये C2 और C2 डैश, ये दोनों टाइप के जो हैं वो क्या है, प्राइमरी एक्सिस जो इन दोनों के परपेंडिकुलर हैं। अब इन दोनों को डिफ्रेंशिएट इनकी क्वालिटी के हिसाब से किया है कि ये अलग टाइप के ऑपरेशन हैं, जिसमें C2 जो है वो Cl PtCl में से जा रहे हैं, और ये जो C2 हैं वो ओनली प्लेटिनम में से जा रहे हैं। तो ये वाले एक्सिस ऑफ सिमेट्री एलिमेंट्स यहाँ पे हमको मिल जाते हैं। इसी प्रकार से अब थर्ड कंसीडर करते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। इसमें आप ऐसे वर्ड्स में भी लिख सकते हो, देयर आर प्रिंसिपल एक्सिस is present in this square planar complex, which is C4 axis of symmetry element. This axis is also C2 axis of symmetry element. There are two types of primary axis of symmetry elements which are perpendicular to these principal axis of symmetry elements. These two types सिमेट्री एलिमेंट्स आर C2 एंड C2 डैश, ओके। तो ये टोटल आप देखोगे तो इतने हमारे पास सिमेट्री एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो इन सबको हम यहाँ पे दिखा सकते हैं, ऐसे दिखा दिया है। C4 एक्सिस है, ये C2 एक्सिस हो गए, और ये C2 दो टाइप के, और ये C2 डैश। प्लेन ऑफ सिमेट्री जब आप देखोगे तो यहाँ पर भी वही कंसेप्ट आएगा, क्योंकि प्लेनर है मॉलिक्यूल, तो प्लेनर मॉलिक्यूल में हमेशा सिग्मा एच प्लेन होगा, वो हमेशा एक होगा। प्लेन ऑफ सिमेट्री, हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री हमेशा एक होगी, और उसके साथ में वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री होंगी, ठीक है। हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री होंगी और वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री होंगे। पहले हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री एलिमेंट्स दिखा देते हैं। ठीक हो, इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को एक बॉक्स में ऐसे क्लोज कर दीजिए और इसको इससे ऐसे फिल कर दीजिए। तो ये जो मॉलिक्यूलर प्लेन होगा, दिस मॉलिक्यूलर प्लेन इज सिग्मा एच प्लेन, जो एक होगा 1 सिग्मा एच प्लेन। नेक्स्ट हम दिखाते हैं वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्रीज। यहां से जो प्लेन जाएगा, क्योंकि जैसे अभी हमने देखा था कि C2 एक्सिस दो टाइप के थे, C2 और C2 डैश, तो उसी तरह से हम वर्टिकल प्लेन्स जो हैं यहाँ पर उनको भी दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। दो पार्ट्स में उनको डिवाइड कर सकते हैं कि यहाँ से जो प्लेन जाएगा, जो Cl प्लेटिनम Cl के थ्रू पास आउट होगा, वो सिग्मा V प्लेन। यहाँ Cl प्लेटिनम और Cl में से ये भी सिग्मा V प्लेन। ये पता चल रहा है सिग्मा V कैसे, यहाँ से जब आप प्लेन लगाओगे तो Cl Pt और Cl
इसमें से जाएगा प्लेन, और ये Cl और ये Cl दोनों मिरर इमेज बनेंगे, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में इस तरह से दोनों पार्ट्स में ये मिरर इमेज आएंगे। अब यहां से जो प्लेन जाएंगे, कौन से प्लेन, ये वाले प्लेन, जो प्लेन ओनली प्लेटिनम एटम में से ही जा रहा है, और यहाँ दूसरा प्लेन एक और, ये भी प्लेटिनम एटम में से, इसको आप क्या दिखा सकते हो, सिग्मा वी डैश। ये वाला भी सिग्मा वी डैश और ये वाला प्लेन भी सिग्मा वी डैश। लेकिन यहाँ पर इनको स्पेसिफिक नाम ये भी दे देते हैं, जनरली ज़्यादा ये यूज़ करते हैं, सिग्मा डी, और यहाँ पर भी सिग्मा डी। सिग्मा वी बोलने के बजाय इनको सिग्मा डी यूज़ किया जाता है। क्यों करते हैं, क्योंकि हम इसकी डेफिनेशन देखें, डी मतलब डाईहेड्रल प्लेन। डाईहेड्रल प्लेन क्या था, जो हमारे दो C2 एक्सिस जाते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो C2 एक्सिस भी हमारे दो टाइप के थे, एक तो C2 और दूसरा C2 डैश। तो C2 जो है वो C2 डैश पर आप देखो डोमिनेंट है, C2 डैश पे डोमिनेंट है कौन सा, C2। तो ये जो C2 जा रहे हैं, C2 किस में जा रहा था, क्लोरीन, प्लेटिनम और क्लोरीन में से, क्लोरीन, प्लेटिनम, क्लोरीन में से कौन सा, C2 एक्सिस। वो दो C2 एक्सिस के मिडिल में से जो प्लेन हम जाता है, उस प्लेन को हम क्या बोल देते, डाईहेड्रल प्लेन। और जनरली डाईहेड्रल प्लेन जो हैं वो वर्टिकल डायरेक्शन में ही होते हैं, यानी हॉरिजॉन्टल प्लेन के परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है ना। हॉरिजॉन्टल प्लेन के हमेशा परपेंडिकुलर रहते हैं, डाईहेड्रल प्लेन और वर्टिकल प्लेन दोनों ही। तो डाईहेड्रल प्लेन इन दोनों को नाम दे देते हैं, जिसमें C2 एक्सिस, जो दो C2 एक्सिस हैं उसके मिडिल में से ये कट हो रहे हैं, उनको हमने क्या नाम दे दिया, डाईहेड्रल प्लेन्स। और जो C2 एक्सिस के ही अलोंग हैं, जो C2 एक्सिस के साथ साथ जो प्लेन जा रहे हैं, उनको हमने क्या दे दिया, वर्टिकल प्लेन्स। तो यहाँ पे सिग्मा H प्लेन होगा एक, उसके साथ में 2 सिग्मा V प्लेन्स होंगे और 2 सिग्मा D प्लेन्स होंगे। कितने टोटल प्लेन्स कितने आए, टोटल 5 प्लेन्स, टोटल 5 प्लेन ऑफ सिमेट्री PTCl4 कॉम्प्लेक्स में उपस्थित है। नाउ हम नेक्स्ट आते हैं 4th नंबर, सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो क्या होगा सेंटर ऑफ सिमेट्री, क्या बोलेंगे कि PTCl4 कॉम्प्लेक्स या MX4 टाइप स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स कंटेन्स सेंटर ऑफ सिमेट्री। इसके अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री उपस्थित होता है। कैसे, स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखते हैं। यहां पे सेंटर पॉइंट कौन सा कंसीडर करना है, प्लेटिनम। प्लेटिनम एटम इटसेल्फ इट्स सेंटर पॉइंट इन दिस स्ट्रक्चर। प्लेटिनम एटम के, प्लेटिनम जो मॉइटी है इसके अराउंड आप देखोगे तो सेंटर ऑफ सिमेट्री की डेफिनेशन याद करके आप उसको भी लिख सकते हो पहले कि क्या है, व्हाट इज सेंटर ऑफ सिमेट्री। और उसके बाद देखोगे कि यहाँ पर प्लेटिनम, क्योंकि प्लेनर स्ट्रक्चर है, इस प्लेन में आप इस तरफ जाओगे तो क्या मिलेगा, क्लोरीन एटम। इसके जस्ट अपोजिट साइड में जाओगे तो यहाँ पर भी क्या मिलेगा, क्लोरीन एटम। इधर क्लोरीन एटम, इधर भी क्लोरीन। इट मीन्स ये जो सेंटर है वो यहाँ पर सेंटर ऑफ सिमेट्री है, ठीक है। तो PTCl4 में या जो स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर्स होते हैं, स्क्वायर प्लेनर जिसमें ये चारों एटम सेम होने चाहिए, जैसे क्लोरीन, 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 चारों सेम होने, ऐसे सिमेट्री जिसमें रोटेशन, रोटेशन कितने एंगल से करें, जो प्रिंसिपल एक्सिस है C4 एक्सिस, ये वाला C2 एक्सिस भी है प्रिंसिपल एक्सिस। उसके बाद यहां से जो जा रहे हैं वो C2 एक्सिस हैं, और ये जो जा रहे हैं वो कौन से हैं, C2 डैश हैं। तो आप देखोगे जो ये जितने भी C2 एक्सिस होते हैं, जो भी C2 एक्सिस होते हैं वो
ये वाली सिमेट्री नहीं दिखाएंगे, एसएन सिमेट्री। इसमें जो ये वाला C2 है, जो प्रिंसिपल एक्सिस वाला ऑपरेशन है C2, और ये जो C2 जा रहे हैं मॉलिक्यूलर प्लेन में से, जो मॉलिक्यूलर प्लेन के पैरेलल हैं C2 एक्सिस, वो C2 एक्सिस जो हैं वो एसएन सिमेट्री शो नहीं करेंगे। तो इसमें ओनली एक ही एक्सिस है C4 एक्सिस, यानी जो Z एक्सिस है, वो Z एक्सिस ही यहां पर ये वाला सिमेट्री शो करेगा। तो यहां से आपको कितने एंगल से रोटेशन करना है? 90 डिग्री। जब आप इसको 90 डिग्री से रोटेट करोगे तो हम इसको एक बार नंबरिंग भी दे देते हैं, 1 2 3 4। प्लेटिनम, ठीक है, Cl 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 Cl। कैसा दिखाई देगा मॉलिक्यूल? यहाँ पर 1, यहाँ 2 आ जाएगा, 3 यहाँ पर, और ये 4th। तो ये तो हो गया पहला ऑपरेशन रोटेशन। फिर आपको क्या करना है? रिफ्लेक्शन, जो कि रोटेशन के 90 डिग्री पे होगा। यानी रिफ्लेक्शन वाला प्लेन कौन सा होगा? मॉलिक्यूलर प्लेन, जो सिग्मा H प्लेन है, ये वाला, ठीक है, ये वाला प्लेन। जो हमने ये वाला रोटेशन एक्सिस लिया है वो कौन सा लिया है? Z एक्सिस, ठीक है, यहाँ पे आप लिख भी सकते हो Z एक्सिस। जो Z एक्सिस लिया है वो यहाँ से आपको रोटेशन किया है, तो उसके परपेंडिकुलर जो प्लेन है वो एक्चुअल में सिग्मा H प्लेन ही है। तो यहाँ से रिफ्लेक्शन दिखाओगे तो आपको ये स्ट्रक्चर एज इट इज ही दिखाई देगा, Cl1 Cl3 एंड Cl2। Now if we compare first and third structure configuration, then we see that both are equivalent, तो यहाँ पर S सिमेट्री प्रेजेंट है। अब आपको क्या देखना है? N। तो N क्या होगा? N यहाँ से आएगा 360। टोटल जो रोटेशन होता है उसमें से आप जितना थीटा रखा है, जितने एंगल से रोटेशन किया है, उसको डिवाइड कर दो, कितना आएगा? 4, S4। इट मीन्स यहाँ पर ये जो सिमेट्री होगी वो S4 होगी। ओके, तो ये सभी सिमेट्री एलिमेंट्स इसके कंप्लीट हो गए। अब एक ही स्ट्रक्चर में अगर आपको ये सभी दिखाने हैं तो हम एक सिंगल स्ट्रक्चर में भी दिखा सकते हैं। स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर, आइडेंटिटी एलिमेंट दिखाने की तो जरूरत ही नहीं है। उसके बाद दूसरा हमको क्या दिखा देना है? यहाँ से रोटेशन, ये वाला रोटेशन C4 भी है और C2 भी है, ठीक है ना। एक ही एक्सिस जो जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो यहाँ पे C4 एक्सिस ऑफ सिमेट्री एलिमेंट भी बताता है और C2 भी बताता है, दोनों के दोनों बताता है। उसके बाद आपको दिखा देने हैं प्राइमरी एक्सिस, ठीक है। पहले आपको एक्सिस कंप्लीट करने हैं, सभी एक्सिस कंप्लीट कर लेते हैं। ये वाला एक्सिस कौन सा था? C2 एक्सिस। ये वाला एक्सिस, ये भी C2 एक्सिस। उसके बाद ये वाला एक्सिस C2 डैश, ये वाला एक्सिस C2 डैश। ओके, एक्सिस भी सब कंप्लीट हो गए। सभी एक्सिस कंप्लीट होने के बाद अब किस पे आ जाते हैं? प्लेन पे। तो प्लेन में ये जो बॉक्स में आपने क्लोज किया है, इस बॉक्स में क्लोज करके जो आप ये फिल करके बता रहे हो, दिस इज मॉलिक्यूलर प्लेन। मॉलिक्यूलर प्लेन कौन सा हो जाएगा? सिग्मा, ये जो प्लेन है दैट इज सिग्मा H। अब सिग्मा H प्लेन दिखाने के बाद आपको कौन से प्लेन दिखाने हैं? वर्टिकल प्लेन्स और डाइहेड्रल प्लेन्स। तो ये जो प्लेन यहाँ से जाएगा दैट इज सिग्मा V, वर्टिकल प्लेन। ये जो प्लेन जा रहा है दैट इज सिग्मा V, वर्टिकल प्लेन। और उसके बाद ये जो प्लेन जाएगा ओनली प्लेटिनम एटम से, सिग्मा D। ये जो प्लेन जाएगा वो कौन सा? सिग्मा D। तो ये प्लेन्स भी हो गए। और प्लेन सभी होने के बाद फिर आप आ जाओ सेंटर ऑफ सिमेट्री में। तो ये जो प्लेटिनम एटम है इटसेल्फ, वो अब यहाँ पर क्या है? सेंटर ऑफ सिमेट्री।
तो ये सेंटर ऑफ सिमेट्री भी है। तो ये सभी की सभी यहाँ पे शो हो गए, और एक साथ हम सिमेट्री एलिमेंट्स को इस स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में लिख देते हैं। कौन कौन से हैं? आइडेंटिटी है C4 एक्सिस ऑफ सिमेट्री, C2, देन 2C2, ठीक है। अब यहाँ 2C2 जो है दैट इज परपेंडिकुलर टू C4, देन क्या है 2C2 डैश दैट इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू C4 एक्सिस, ठीक है। ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्राइमरी एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस प्राइमरी एक्सिस उनके 90 डिग्री पे है। उसके बाद प्लेन पे आ जाते हैं, सिग्मा एच प्लेन, देन 2 सिग्मा वी प्लेन, देन 2 सिग्मा डी प्लेन, फिर ऑन कौन सा एलिमेंट है? आई एलिमेंट है, और देन कौन सा एलिमेंट है? S4, ठीक है ना। S4 एक्सिस ऑफ सिमेट्री एलिमेंट इसमें एक ही है। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि आई एलिमेंट है, ये आई एलिमेंट किसके इक्वल बताया था मैंने? S2, यानी इस मॉलिक्यूल में S2 सिमेट्री भी है, लेकिन S2 को यहाँ कंसीडर करने, क्योंकि S2 और I दोनों सेम होते हैं, दोनों इक्वल होते हैं, तो यहाँ पर S2 को बताने की जरूरत नहीं है, दैट इज I। तो हम इसको बता देंगे S4, जो प्रिंसिपल एक्सिस है वही यहाँ पर S4 एक्सिस ऑफ सिमेट्री एलिमेंट भी है। ओके, अभी हम आगे एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, पॉइंट ग्रुप्स। पॉइंट ग्रुप्स, क्योंकि आप यहाँ पे देखोगे जैसे PTCL4 में जब आपने सिमेट्री एलिमेंट्स दिखाए तो ये बहुत सारे सिमेट्री एलिमेंट्स हैं, इन सबको कंबाइन करके जो इनमें से इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स हैं उनको कंबाइन करके एक सिंबल दे देते हैं, जस्ट एक सिंबल से बता देते हैं। वो एक सिंबल यहाँ पर जो है वो क्या कहलाता है? पॉइंट ग्रुप। तो हम उसको पॉइंट ग्रुप से दिखाएंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक हम पॉइंट ग्रुप वाला लेंगे, और पॉइंट ग्रुप को डिटेल में लेने के बाद फिर अगेन हम कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।